ईशा जब्बार कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। वो लड़की दीन के काम के लिए बड़ी जस्तजू कर रही थी कि मुझे दीन का काम करना है कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में, बहावलपुर में। उसने वजीफ़ा किया तो ख्वाब में मेरा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए। तो उस लड़की ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर काम किस तरह करूँ दीन का। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पास सबब पहुँच जाएगा तो उसके ज़रिए काम कर लेना। तो ख्वाब इतना ही था, जब वो सुबह उठी तो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट ड्राइव उस वक्त चल रही थी। तो जब उसने व्हाट्सएप खोला तो उसके सामने खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस का फ्लैक्स आया हुआ था। उसके जहन में एक हलचल मची कि शायद यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था। उसको फिर भी तजस्सुस ही रहा कि शायद और भी इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं, किसी और की वजह हो। उसको दोबारा ख्वाब आया कि तुम्हें खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस का प्लेटफॉर्म मिल गया, तुम क्यों नहीं काम कर रही। मेरा पहला और आखिरी फ़ख्र वो ख्वाब ही है जो ईशा जब्बार ने देखा था। और के अंदर इंशाल्लाह हम सितंबर में एक नेशनल लेवल पे सीज़न 2 लब्बैक साइंस फेस्टिवल कराने वाले हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग इस तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं कि मैंने एक कॉल की तो वो यहाँ पर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक छोटे सा ख्वाब सुनाऊँगा और अपना नहीं सुनाऊँगा, एक लड़की का सुनाऊँगा। ईशा जब्बार कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। गल सारे ज़रा कान खोल के सुने हो, जेड़े जेड़े बंदे बैठे हैं आपकी शुरा की बात है। हम लोग ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर काम करना मुश्किल है, ये जो हमें दुश्वारी पेश आती है, जब जो लोग ये समझते हैं हम किसी और तरीके से काम कर सकेंगे, काम इंशाल्लाह उन खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल वेलफेयर सर्विस के जरिए ही होएगा इंशाल्लाह, जेड़ी असी बुनियाद रख छोड़िए। ईशा जब्बार कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मैं लॉन्ग मार्च में था, मुझे कॉल आई, मुझे ख्वाब बताया गया। वो लड़की दीन के काम के लिए बड़ी जस्तजू कर रही थी कि मुझे दीन का काम करना है कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में, बहावलपुर में। मैं उस वक्त शायद गुजरांवाला पहुंच चुका था। तो उसने मुझे बताया कि उसने वजीफ़ा किया तो ख्वाब में मेरा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए। जब वो तशरीफ़ लेकर आए तो उस लड़की ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर काम किस तरह करूं दीन का। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पास सबब पहुंच जाएगा तो उसके ज़रिए काम कर लेना। तो ख्वाब इतना ही था, जब वो सुबह उठी तो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट ड्राइव उस वक्त चल रही थी। तो जब उसने व्हाट्सएप खोला तो उसके सामने खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस का फ्लैक्स आया हुआ था। उसके जहन में एक हलचल मची कि शायद यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था। उसको फिर भी तजस्सुस ही रहा कि शायद और भी इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं, किसी और की वजह हो। उसको दोबारा ख्वाब आया कि तुम्हें खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस का प्लेटफॉर्म मिल गया, तुम क्यों नहीं काम कर रही। हमारा यही फ़ख्र है, हमारा यही फ़ख्र है कि गल शायद बूते तक पहुँच गई है। हमारा यही मकसद था कि आका हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, बस यही हमें चाहिए था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने सारे के सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी खड़े हैं। डॉक्टर शहजाद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी, जो नेशनल कैबिनेट बनाई थी, ये इसलिए बनाई थी कि काम का आगाज़ होए, पूरी यूनिवर्सिटीज़ में कोई काम करने के लिए बॉडी हो। हम जब दूसरी सोसाइटीज़ के सामने जाएँ, हम कहें ये नेशनल कैबिनेट है। इसी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 60 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम किया। और इस तरह कोई चवला वाला काम नहीं किया, हर एक को एक ओहदा दिता। जिस तरह हम PPUC में काम करते होते हैं, उसको अमीर बनाते हैं, नाज़िम अहमद, जो भी हम उसको आखिरी तहरीक की डिज़ाइनर तक हमने ओहदे रखे हुए हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में रखे हुए हैं। वलीदा बात है कि हम काम जो है वो दीन का ही कर रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 60 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, 10 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। हाँ, वो ठीक कहता है कासिम मुश्ताक कि सारा कुछ जो है ना वो मेरे ही माइंड में है, वो ठीक है, रब ने मुझे दे दी। लेकिन मैंने जो बाबा जी से सीखा वो सीखा अपनी औकात उस मंगोला के कुत्ते के पेशाब बराबर रखना जिसने हुजूर के ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया था। इंशाल्लाह हमने अपनी औकात वहीं पर ही रखी हुई है। आज इस दफ्तर का इफ्तिताह हम यही चाहते थे कि अमीर मोहतरम करें। अमीर मोहतरम से हमारी नेशनल कैबिनेट मिलने के लिए कल गई थी रात के 2 बजे। उन्होंने हुक्म फरमाया था कि मोहतरम अनस साहब तशरीफ़ लेकर आएंगे और मरकज़ी शुरा आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ ले आए। इस दफ्तर का मकसद ये था कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम तालीम है उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे। ये बात सारे याद रखिए, मैं दोबारा गल वही कर रहा।
काम उन खादिम हुसैन रज़वी एजुकेशन वेलफेयर सर्विस के थ्रू ही होगा। और बाकी जो भी हमारे यहाँ पे नायब अमीर भी मौजूद है, जो मैंने KHRMS नेशनल कैबिनेट का जो नायब अमीर बनाया वो भी मौजूद है, जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी मौजूद है। और मुझे पता है ना, ये एक लड़का बैठा हुआ है, ये जो ये डील कर रहा है, ये अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर KHRMS खादिम हुसैन रज़वी मेडिकल सर्विस निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का फाइनेंस सेक्रेटरी है, जो यहाँ पे मुल्तान से इस खातिर आया हुआ है। ये सारे के सारे लड़के एक एक कॉल पे आए हुए हैं। किसी ने तो यही कहा भाई आपको ज़रूरत है मैं खुद आ जाता हूँ। मैंने ये कुछ नहीं किया, ये सारे खुद ही पैसे लगाते रहे, खुद लाए हैं, लोगो लगा दिए, मुझे तो पता ही नहीं पैसे आए कहाँ से हैं। और ना मुझे ये पता है कि यह सारा कुछ किस तरीके से किराया दिया जा रहा है, या 50-70 हज़ार इस दफ्तर पे लगे वो कहाँ से लगा मुझे नहीं पता। वजह ये थी कि शायद सारों के अंदर इखलास था, सारों ने बाबा जी के दर्द सुना हुआ था। हमारा यही मकसद है कि हम ऐसी जड़ें पैदा कर दें जो दीन इस्लाम के लिए जो है वो काम करें। मेरी इससे ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं। मेरा पहला और आखिरी फ़ख्र वो ख्वाब ही है जो ईशा जब्बार ने देखा था, और यही है कि इंशाल्लाह हमारी आखिरी ज़िंदगी का आखिरी जो सांस है ना वो भी हुजूर के लिए कुर्बान होएगा इंशाल्लाह। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैंने करनी है इंशाल्लाह। लाहौर के अंदर इंशाल्लाह हम सितंबर में एक नेशनल लेवल पे सीज़न 2 लब्बैक साइंस फेस्टिवल कराने वाले हैं, जिसके अंदर हम पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को बुलाएंगे। अपनी जितनी भी कैबिनेट्स हैं, जिस तरह मुल्तान से ये लड़के आ गए, खानेवाल से आ गए, हम पूरे पाकिस्तान से कराची, कश्मीर, सारी यूनिवर्सिटीज़ को ऑर्डर करेंगे कि वो हमारे लाहौर में होने वाले साइंस फेस्टिवल में पहुँचें। और इंशाल्लाह उस दिन हम अपनी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी मेडिकल सर्विस का एक बहुत बड़ा पावर शो करेंगे और HEC और UHS के सामने कुछ मुतालबात रखेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो गंद फैलाया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है क्या गंद फैलाया जा रहा है। तो जो को एजुकेशन है, जो डांस पार्टीज़ हैं, जो कुछ भी है इंशाल्लाह वो हमारे पावर शो के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा। और आज 15 जुलाई अल्हम्दुलिल्लाह सारों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो आज के बाद सितंबर की शुरुआत तक ये 1.5 महीना हमारे पास है। इंशाल्लाह हम इस 1.5 महीने के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तहफ़्फ़ुज़ से ख़त्म नबूवत और नमूसे रिसालत और कुरान कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर हो चुकी है। सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं हुई बल्कि रैली भी निकाली जा चुकी है। कल जब मेरी कैबिनेट गई थी अमीर साहब के सामने, तो उन्होंने कहा था हाँ मुझे रैली का मालूम है, वो मेरे तक पहुँच चुकी थी बातें। और एक चीज़ उन्हें अफ्तारियों का पता था कि मेरे तक अफ्तारी की बातें पहुँची हैं। तो इंशाल्लाह हमने कहा ये तो हमें अली पता है, अगली गल भी दस रहे हैं कि अली उन्हें और भी कराने लगे हैं। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जो शाह जी बात कर रहे थे कि FSC का बच्चा स्कूल FSC तो बहुत ऊपर है, 10वीं क्लास के बच्चे हमारे से इंटरेक्ट कैसे करेगा, वो हम स्कूल कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग सेशंस करवाएंगे। हम हर स्कूल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे MD कैट पहले हमने ज़िलाई लेवल पे टेस्ट कंडक्ट करवाए, अब हम हर स्कूल कॉलेज में जाके कंडक्ट करवाएंगे। और आखिरी जो है इंशाल्लाह आज के बाद हसन भाई भी सुन लें, अतवार के तवार मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। मैं स्पीच के लिए मोहतरम अनस साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ।